विकास में भी ये विधेयक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के अंतिम चरण में ओमान पहुंचेंगे। भारत और ओमान रणनीतिक साझेदार हैं और इस दौरे के साथ उनके रिश्ते के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास से कई क्षेत्रों में भारत ओमान संबंधों को और आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बात की है, खासकर व्यापार और निवेश में, जिसमें महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर आ रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का एंगेजमेंट रहेगा प्रधानमंत्री का? दूसरी बार प्रधानमंत्री ओमान पहुंच रहे हैं। जो कुछ भी संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में, वो सब पे काम हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और पिछले 8-10 साल में तो और जोर शोर से काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र का एजेंडा यहाँ पर मतलब हमारे बातचीत में दोनों देशों के, यहाँ के सुल्तान और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जरूर आएगा वहाँ पर। और उसको मैं गिनाना शुरू करूँ तो मैं जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो सामरिक महत्व का जो संबंध है हमारे बीच में 2008 में जो स्थापित हुआ और जिसके तहत डिफेंस रिलेशनशिप, मैरीटाइम रिलेशनशिप, पायरेसी को मतलब कंट्रोल करना, पर वाटर को सेफ रखना, ये सब तो चल ही रहा है हमारा स्ट्रैटेजिक के रूप में। और अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर तो भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। पीएम 17 तारीख को सर यहाँ पर पहुँचेंगे। किस किस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, प्रधानमंत्री उनके बीच में जाएंगे, तो किस तरह के कार्यक्रम? सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑफकोर्स उनको यहाँ पे पूरा सत्कार के साथ में आमंत्रण और स्वागत किया जाएगा। उस संदर्भ में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन तुरंत मेरे ख्याल से एक तो यहाँ पर बिजनेस का फोरम भी हो रहा है। 6,75,000 के जो लोग हैं सारे के सारे उत्सुक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ तो उनका जोर शोर से स्वागत हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कम्युनिटी का एंगेजमेंट किया जाएगा। एक बात और भी कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर भारत का जो CBSE का एजुकेशन है वो 50 साल पुराना है। तो मस्कट से शुरू हुआ था 1975 में, तो उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी कम्युनिटी के साथ में संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, तो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी कैसे परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को कहते हैं कि इसको टेंशन में मत लो, बल्कि इसको त्यौहार की तरह मनाओ। तो शायद कुछ संदेश वहाँ से भी निकल कर आए, ये उम्मीद यहाँ के लोगों में काफ़ी मैंने देखी हुई है। देखें, 2018 में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और उस समय भी प्रधानमंत्री की विजिट काफ़ी सफल विजिट रही थी। बहुत सारे समझौतों पर साइन भी हुए और बहुत सारे समझौतों पर दोनों देश आगे भी मिलकर चले। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने देखा है कि ओमान भारत के साथ खड़ा रहता है। तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ खास होगा? सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सपना सारे देश को साथ में लेके चल रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बने 2047 तक के। उसके चलते जितनी भी चीज़ें भारत में हो रही हैं, लगभग उस टाइप का अंदाज़ ओमान के सुल्तान का भी है, जो कि विजन 2040 के तहत अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच में सिनर्जी बहुत जोरदार है, जो 2023 में भी अंकित हुई थी, जिसके बारे में एक रोड मैप की तरह बना हुआ था। हर एक पे क्रियान्वयन हो रहा है, कई चीज़ें क्रियान्वित हुई हैं, कुछ और भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमने ये भी देखा है कि सर ओमान के और भारत के संबंधों को देखें, खासतौर से रक्षा क्षेत्र में एक तरीके की रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए हैं। सामरिक महत्व तो पूरा बनता है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा आधारभूत स्तंभ ही उस चीज़ का जो है हमारा सामरिक संबंधों का, जो कि 2008 में यहाँ पे स्थापित हुआ था, एक बहुत बड़ा अंग इस चीज़ का है यहाँ पर। तो उस चीज़ को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल 2024 की शुरुआत में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, इसको और गहराई प्रदान करने के लिए कोशिश हुई थी। दूसरा सर, हमने यहाँ पर बहुत सारे कारोबारियों से भी बात करा। उनका ये कहना है कि मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है कि कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, यहाँ शुरा परिषद ने भी मंजूरी दी है। बहुत सारे कारोबारियों का ये कहना था कि इस पे अगर आगे बढ़ेंगे तो दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, कारोबार भी बढ़ेगा, सरलता होगी और लोगों को सीधा फ़ायदा होगा। तो क्या लगता है कि इस दिशा में भी कोई बात हो सकती है? नहीं, इस दिशा में ज़रूर बात होगी। और बात भी क्या, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये वाला एग्रीमेंट भी अपनी चरम सीमा पे पहुँचे।
इस पे हस्ताक्षर हों और साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन शुरू हो जाए। इसी उम्मीद के साथ में हमने भी इनके साथ में 2 साल से बाकायदा नेगोशिएट किया हुआ है, इन्होंने भी हमारे साथ नेगोशिएट किया हुआ। तो दोनों देश अपने अपने पक्षों को, अपने अपने इंटरेस्ट को कवर करते हुए एक बढ़िया ही एग्रीमेंट उन्होंने यहाँ पे हमारे कैबिनेट को, अपने शुरा को पेश किया हुआ है। ये एक बार साइन हो जाएगा तो जो हमारे जितने सारे पॉजिटिविटी हैं ओमान और भारत के बीच में, चाहे एकदम पास का मतलब केवल पानी से जोड़ता हुआ 2 देश पड़ोसी की रहा एक प्रकार से, ओमान का अपना जगह मिडिल ईस्ट गल्फ में और नीचे अफ्रीका में, और भारत के बारे में जितना कहा जाए कम है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट बिग डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। तो उस सब को देखते हुए इनकी भी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है कि एक दूसरे से मिलकर ये व्यापार संबंधों को, इन्वेस्टमेंट संबंधों को खूब आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश तमाम समझौते और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के साथ आएंगे। कैमरामैन मोर मुकुट और आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और इसी के साथ विशेष संकेत